बिहार में लालू नीतीश को इस चुनाव नतीजे के बाद लगता है कि हटा पाएगी यहाँ की जनता? नामो निशान मिट जाएगा, नामो निशान मिट जाएगा लालू नीतीश का। नीतीश तो है ही नहीं। जनता तो कहती है कि 2000 किलो भी चीनी होगा तो हम मोदी को वोट देंगे। क्यों कहती है? मोदी है तो गारंटी है। अगर बिहार में कोई युवा नेता है तो रामविलास का बेटा चिराग पासवान है, उसको हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं। जी जी। लेकिन तेजस्वी तो उसके पैर का धूल भी नहीं है। सम्राट चौधरी भी यूथ हैं, उनमें भविष्य नहीं दिख रहा है, लेकिन चिराग के कंपैरिजन में सम्राट चौधरी नहीं है। मोदी तो हट जाएंगे लेकिन चेहरा जो है आपके पास नहीं दिख रहा है। ये पप्पू के भरोसे तो देश को नहीं छोड़ा जा सकता है। आरएसएस के लोग नहीं राहुल गांधी को पप्पू बनाने में जुटे रहते हैं। पप्पू जो खुद बना हुआ उसको बनाने क्या, गधा को कोई घोड़ा बना सकता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। 3 राज्यों में अप्रत्याशित जीत दर्ज कर बीजेपी ने देश की जनता को चौंका दिया है। बीजेपी के कार्यकर्ता नेता दावा कर रहे हैं कि देश में मोदी नाम केवलम है, मोदी मैजिक देश में सिर्फ काम करता है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने इस जीत के बाद कहा है कि अभी तो ये झांकी है, बिहार बाकी है। तो क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में 2025 के विधानसभा चुनाव में मोदी मैजिक बिहार में भी चलेगा? आइए जानते हैं बिहार की ही जनता से। और हम आपको बता दें कि जिस ट्रेन में हम सफ़र कर रहे हैं ये जनशताब्दी ट्रेन है और ये पटना से रांची जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार की जनता 3 राज्यों के चुनाव के बाद क्या सोच रही है, कैसे देखते हैं आप? ये भारत के भविष्य के लिए सुखद संकेत है। और नीतीश जी इसके चलते 2-3 दिन से बीमार पड़े हुए हैं। रिजल्ट जो आया ही नहीं है, तब से उसके पहले ही नीतीश जी बीमार पड़ गए। वायरल हो गया, वायरल हो गया। इसी के चलते ना ये लोग इंडिया गठबंधन में नेता ही तय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन इसका नेतृत्व करेगा। और इंडिया गठबंधन में कुशल नेतृत्व का अभाव दिख रहा है। अभी तक जो है राहुल जी से आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, जिससे पूरे विपक्ष को एक जो है करारा झटका लग रहा है। जब तक एक नेतृत्व तय नहीं किया जाएगा तब तक जो है ये मतलब संभव नहीं कि मोदी को हरा दे लोग। और विपक्ष का रहना भी उतना ही ये है। विपक्ष अगर नहीं रहेगा तो फिर आपका जो है लोकतंत्र में फिर सुखद संकेत नहीं है। लोकतंत्र में सुखद संकेत नहीं है। 3 राज्यों के चुनाव नतीजे ये कहते हैं कि देश की जनता को महंगाई से डर नहीं है, बेरोजगारी का खौफ नहीं है, उसे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है ना? जनता तो कहती है कि 2000 किलो भी चीनी होगा तो हम मोदी को वोट देंगे। क्यों कहती है? मोदी है तो गारंटी है। लोग जनता यही कहता है कि मोदी है तो गारंटी है। मोदी है तो गारंटी है। और ये गारंटी है 15 लाख रुपये की। ये गारंटी है रोजगार की, 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार की। यही मोदी की गारंटी है। पेट्रोल जो है वो इस देश में मिल रहा है 107-108 रुपये लीटर। डीजल की कीमत वही है 350-400 रुपये में मिलने वाला सिलेंडर जो है वो आज 1300 रुपये में मिल रहा है। यही मोदी की गारंटी है। तो यही सब तो समझ लीजिए ना कि इसके बाद भी बावजूद भी मोदी को लोग हटा नहीं पा रहा है, क्योंकि आपके पास दूसरा चेहरा नहीं है ना। मोदी तो हट जाएंगे लेकिन चेहरा जो है आपके पास नहीं दिख रहा है। ये पप्पू के भरोसे तो देश को नहीं छोड़ा जा सकता है। आपके पास नेतृत्व बहुत अच्छे थे लेकिन उनको नेतृत्व को आगे नहीं कर रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी को आप पप्पू क्यों कहते हैं? मोदी से ज्यादा पढ़े लिखे हैं राहुल गांधी। पढ़े लिखे ज्यादा है। मोदी के पास तो डिग्री भी नहीं है, बेचारा कहाँ से लेके आए हैं। लेकिन शब्दों में कहे तो फर्जी डिग्री है। फर्जी डिग्री ठीक है, वो जो कह रहे हैं, लेकिन इस सब से हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे है। ये क्वालिफिकेशन क्या है? राहुल गांधी क्या है? राहुल गांधी का क्या है क्वालिफिकेशन? जो मैं जानता हूँ उसके मुताबिक
राहुल नहीं, आप ऑथेंटिक बताइए कि राहुल गांधी की डिग्री कितनी है? अब राहुल गांधी की डिग्री हमसे क्यों पूछ रहा है? हम ये जान रहे हैं कि मोदी जी, हम ये जान रहे हैं हम जो जरूरत नहीं है। आप- देश चलाने के लिए डिग्री की क्या जरूरत है? डिग्री कहाँ आता है? देश तो आईएएस बहुत पढ़ा लिखा रहता है। नहीं, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में, एक मिनट सर, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ये डिग्री वाले का कहाँ? तो डिग्री तो आईएएस के पास बहुत अच्छा डिग्री है, लेकिन दे दिया गया है नेता को ही। ये बताइए, मैंने ये कहा कि राहुल गांधी के शब्दों में मोदी जी के पास फर्जी डिग्री है। ये आप कैसे कह सकते हैं कि उनकी डिग्री फर्जी है? अरे मैं कहाँ कह रहा हूँ, हम तो राहुल गांधी के बारे में बोल रहे हैं कि राहुल गांधी फिर का- राहुल गांधी कहे वो उनको कहे इससे क्या फर्क कि पड़ता है? राहुल गांधी से न पूछिएगा, आप फर्जी एक की डिग्री पत्रकार है तो हैं, राहुल गांधी बताएंगे। एक मिनट, आप पत्रकार हैं तो आपको उसकी ऑथेंटिसिटी की जांच आपको करनी चाहिए नहीं करनी बिल्कुल करनी चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, आप सर सर एक मेरी बात सुनिए, आप पहले हमको बोलने दीजिए। आप जैसे आप बोले कि उन्होंने कहा, पत्रकार का काम क्या होता है? आपने कभी सत्यता की जांच की? आप राहुल गांधी की डिग्री की जांच किया है आपने? अच्छा, हम लोग आपका कहाँ काम क्या फंस है? गए हैं? सर, मोदी जी सर, के सर, सुनिए ना, मोदी जी सर, की जनता डिग्री का के फेरा काम- में कहाँ फंस गए हैं? 10 साल से मोदी जी राज कर रहे सुनिए हैं सर, और अगला हैट्रिक भी मारने की तैयारी में है। मोदी जी सब कुछ सही कर रहे हैं, यह भी बात नहीं है कि मोदी जी बहुत सब कुछ सही कर रहे आपका काम हैं। है ना, आपका ये रेलवे कोविड कब खत्म हो गया? कोविड कब खत्म हुआ? और अभी भी स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। एक 5 बजे ट्रेन, एक मिनट सर, 5 बजे ट्रेन जो चलती है पटना से पैसेंजर लोगों के लिए, जो डेली पैसेंजर वाले लोग हैं, वह ट्रेन भी आपको पहुंचती है 8:30 बजे, सारे ट्रेन के बाद वो पहुंच रही है। तो मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। उधर से कोई ट्रेन नहीं मोदी है जी तो अच्छा कर रहा है, कह रहे हैं कि अब देश मोदी में जी 2 ही तरह की ट्रेन मोदी जी चलेगी। अच्छा नहीं कर रहे हैं। मोदी जी के दूसरा विकल्प नहीं है, इसलिए मोदी जी हैं। आप दूसरा अभी एक- विकल्प नहीं आप है। अब महंगाई की बात की है कि भाई 1200 रुपये सिलेंडर है या 1300 रुपये सिलेंडर है। आपको एक ऐसा नेता बताइए जो 500 रुपये में सिलेंडर हम लोग को देने के लिए तैयार, हम लोग सब मिलकर वोट देंगे, बताइए है कोई? आप तो अजीब ढंग से बात कर रहे हैं। आप मुझसे देखिए, आप मुझसे भिड़ने के मूड में लग रहा है। आप ये बताइए, मैं क्यों बताऊं, मैं कौन होता हूँ? मैं कौन होता हूँ? क्या मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी को वोट दीजिए? मैं ये कह रहा और हूँ। क्या, तो आप ये कर रहा इतनी हूँ पैरवी कर रहे हैं। आप मैं जब पैरवी कर रहा किसी हूँ। एक को आप फर्जी बता रहे हैं, दूसरे का आप जांचे ही नहीं है। नहीं, गलत बात मत करिए। देखिए, आप आप ये बताइए कि क्या का मतलब होता है आप न्यूट्रली बात जी, बिल्कुल न्यूट्रली बात हो रही है यहाँ। ओपिनियन लीजिए आप जनता का। आप जनता का ओपिनियन, आप ही का ओपिनियन ले रहे हैं। आप ये बताइए कि मोदी जी के मैंने जितनी बातें बोली, क्या मैंने कोई गलत बात बोल दी? नहीं, बिल्कुल सही नहीं, बात बोले आप क्या कहते हैं? आपको क्या कहना है? इनको बोलने दीजिए। हाँ, पत्रकार ठीक है, जनता से ज्यादा आप तो सब जगह घूमते हैं, हम लोग तो बस बाढ़ से ये सॉरी गया से। पटना से गया से इतना, हमारी दुनिया इतनी ही है। आप तो सब जगह घूमते हैं, तो आप बताइए ना, आप हम लोग को सुझाइए, दिखाइए विकल्प, हम लोग देने के लिए तैयार हैं। विकल्प नहीं, अभी बात हो रही है। विकल्प जब दिया जाएगा तो दिया जाता है। आप ये बताइए कि मैंने हम लोग भी तो निजात इस चाहते देश में मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार के वादे किए थे कि नहीं? बिल्कुल किया था, नहीं खड़े उतरे हैं उस पे, लेकिन फिर भी जनता अगर चुन रही है तो कहीं न कहीं तो भरोसा उनके ऊपर है ना लोगों का। बिल्कुल। आखिर क्यों ये मुद्दा नहीं बना पा रहे हैं? लालू हम ये जानना चाहते हैं आपसे, राहुल गांधी क्यों नहीं मुद्दा बना पा रहे हैं ये जो 2 करोड़ देखिए, रोजगार का? इसमें है कि ये जो बताइए कि 3 राज्यों के जो चुनाव नतीजे आए हैं, उसका इम्पैक्ट बिहार में भी पड़ेगा? बहुत पड़ेगा। देखिए, पड़े ना पड़े, लेकिन जनता को परवाना चाहिए जबरदस्ती। इन दोनों से निजात पाना चाहिए लोगों को। ये मान के चलिए कि अब हम लोग भी उब गए हैं, अब हम लोग को भी चेंज चाहिए। हम ये पार्टी की बात ही नहीं कर रहे हैं। आप आरजेडी से ही निकालिए किसी पढ़े लिखे अच्छे को, हम लोग देखें विकल्प के रूप में। जदयू से ही निकालिए, हम देखें विकल्प के रूप में। बीजेपी से ही निकालिए, कि अब इनसे हमको निजात आपने चाहिए। आरजेडी की बात की, तो तेजस्वी में आपको दिखता है कि मतलब वो कुछ कर उनकी पाएंगे? डिग्री की जांच आप कीजिए। हाँ, आप डिग्री पर कीजिए। अगर देश को चलाना चाह रहे आप हैं, जब डिग्री पे वो ही तो चला जग जाहिर है कि 9वीं पास है। नहीं, वहाँ पे आप डेमोक्रेसी को जब परिभाषित जाहिर कर है, और वो मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप लोग ललायत हैं। वहाँ पे आप लोग हम लोग आप ही हैं, आप ज्यादा कर रहे हैं उसी में हैं। आप ही ज्यादा उसमें लगे हुए हैं कि मतलब मोदी के डिग्री को कर रहा है। ये इनका बताइए, तो डिग्री- मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि तेजस्वी जी 9वीं पास है। 9वीं पास है, तभी उसको आप आरजेडी में और भी तो काबिल लोग होंगे ना, कि नहीं है? हैं कि नहीं है, है कि बताइए। नहीं है? तो फिर एक से उनको एक काबिल लोग हैं। मनोज झा को बनाना चाहिए। तो परिवारवाद है लाइए, ना। ऊपर लाइए तो सही, हम लोग देखें तो सही। तो ये मनोज झा को तो हम सिर्फ इसके देखें, लिए- सिर्फ इसके मनोज लिए झा को अच्छा, सिर्फ आप ये चमचम- बताइए, इसके लिए मैं पैरवी करूंगा। पैरवी होगा ही नहीं, पत्रकार आप ये हैं, आप संभव ही बनाइए नहीं है। प्रोग्राम, आप दीजिए जनता को ठीक है ना? कैसे। अच्छा, तो हम लोग प्रोग्राम भी आप नहीं बोलिए ना कि लालू यादव को, नीतीश जी को अगर बोलिए। मनोज जी का नाम ये बोलता है अच्छा, ना कि हमारे- मनोज जी होना चाहिए, तो मनोज जी को पार्टी से कल निकाल देगा लोग। ये भी जान लीजिए। क्या सर? मोदी है तो मुमकिन है। हाँ। दिखा दिया ना, आज पाकिस्तान की हैकरी बंद कर दी, बिना युद्ध लड़े।
समझ गए। और लालू 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 तो 15 साल लूट लिया बिहार को, लालू राबड़ी साधु मिल के। और तेजस्वी को बना दिया जिसको कुछ नहीं आता है, 9वीं फेल। और मोदी की डिग्री क्या, मोदी की डिग्री तो पूरा विश्व देख रहा है। मोदी की डिग्री क्या है, पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कहता है मोदी इज बॉस, बाइडेन उसको आके गले मिलता है। तो मोदी की कंपैरिजन ही नहीं है बाकी से। एक बिहार का उत्थान कुछ किए तो नीतीश जी किए, लेकिन वो भी अपने जो उनके दरबारी लोग हैं वो भ्रष्ट कर दिए उनको। नहीं तो लालू तो लूट लिए, अपना घर बनाए पूरा। आज दिल्ली में 10 ठो आपको फार्म हाउस है, यहाँ वहाँ क्या किया, सब तो लुटेरा है। मोदी आपको आपको विश्व में 3rd इकोनॉमिक बनने जा रहा है भारत। अब पाकिस्तान खोखने का हिम्मत नहीं कर रहा है मोदी के कारण। राहुल गांधी देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देते हैं मोदी जी, है ना। कहते कि गरीबी नहीं है, तो फिर मुफ्त में अनाज क्यों देना पड़ रहा? गरीबी एक दिन में हटने वाली नहीं है। जो 70 साल से लूटा है देश को, वो 10 साल में क्या करेगा? 10 साल में मोदी क्या करेंगे? लेकिन अभी इतना कर दिए है ना कि देखिए, जवाहरलाल नेहरू से लूट शुरू हुआ, आज ना पाकिस्तान बनता ना बांग्लादेश बनता। ये गांधी जी की सुई बनाने का गलती के कारण, ये महात्मा गांधी की गलती कारण जवाहरलाल नेहरू को क्यों प्रधानमंत्री बनाया? उन्होंने सारा सत्यानाश किया। चाइना को कितना दे दिया जमीन। आज राहुल गांधी जब रहे, राहुल गांधी का डिग्री। ये बताएं आप कि बिहार में लालू नीतीश को इस चुनाव नतीजे के बाद लगता है कि हटा पाएगी यहाँ की जनता? नामो निशान मिट जाएगा, नामो निशान मिट जाएगा लालू नीतीश का। नीतीश तो है ही नहीं। अभी 15 दिन नीतीश का चेहरा कोई नहीं देख रहा है। वायरल हो गया उनको तो ये ललन सिंह स्वीट पॉइजन दे करके उनको मारना चाह रहा है। समझ गए ना। तो क्या कहिएगा। और राहुल डिग्री की बात कर रहे हैं, तो वो ऐसा वैज्ञानिक है कि आलू से सोना बनाते हैं। यही डिग्री है राहुल गांधी की। समझ गए। ये तो बोलते हैं कि जो आरएसएस के लोग हैं वो इस तरह के मतलब गोरख धंधे करते हैं। और सुनिए तो बात मेरी, बची हुई है न, कोई पाकिस्तान हो गया रहता। राहुल गांधी की बस चले तो पाकिस्तान हो गया रहता इंडिया। आरएसएस के लोग नहीं राहुल गांधी को पप्पू बनाने में जुटे रहते हैं। पप्पू जो खुद बना हुआ उसको बनाने क्या, गधा को कोई घोड़ा बना सकता है? घोड़ा को गधा नहीं बनाइएगा, गधा को घोड़ा नहीं बना सकता है। तो वही राहुल गांधी वही है। तो राहुल गांधी की चर्चा करना अपने आप को बेइज्जत करना। उसकी क्या चर्चा, जिसको चर्चा होनी चाहिए उसकी चर्चा करेगा ना। राहुल गांधी चर्चा के लायक है। राहुल गांधी के जो फादर थे वो इस देश के प्रधानमंत्री थे, उनकी दादी थी इस देश के, उसके दादा भी मतलब रहे हैं। तो वो तो कहीं ना कहीं, जो अगर आप खानदान की बात करें तो बेहतर खानदान से आते हैं। खानदानी विरासत बना लिए ना। उनका खानदानी विरासत चल रहा था, राजशाही ठाट चल रहा था कि उनका बेटा बना, उसका बेटी बनेगा, उसका बेटा बनेगा। ये बीजेपी में भी ऐसे उदाहरण पड़े हुए हैं। नहीं है, नहीं। राजनाथ सिंह के बेटे हैं, अमित शाह के बेटे हैं, कैलिबर पे है, अपने कुवत पे। अमित शाह जी के बेटा जो जैसा है वो बीसीसीआई में कब क्रिकेट खेला, क्या उसकी क्वालिफिकेशन? वो जो भी है सब अपने कुवत पे है। कोई वही बात हो गई कि मतलब तुम करो तो। तेज प्रताप यादव जैसा नहीं है कि जो कि कभी, अब क्या करते हैं क्या बोलना है, किसी को ज़्यादा कमेंट करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन इस बार 24 के इलेक्शन में राजद और जेडीयू का नामो निशान मिट जाएगा। राजद और जेडीयू का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन ये कह रहा है कि बिहार में लालू नीतीश को मिटाना आसान नहीं है। अपने आप मिट जाएगा तो मिटाएगा कौन? अपने आप मिट जाएगा। वो जो कुकर्म किए हैं वो अपने आप मिट जाएंगे। लेकिन अब उसकी लालू की दूसरी पीढ़ी आ गई है, लालू यादव की दूसरी पीढ़ी आ गई है। लालू तो कुछ क्वालिफाइड भी थे, बाकी तो साफ है। इन लोगों को है क्या, अपना औकात किया है। बाप दादा लूट के, पूरे बिहार को लूट के बना दिया है, उस पर उड़ रहा है। कह रहे हैं ये लोग, दावा कर रहे हैं कि 2025 में मुख्यमंत्री बन जाएंगे। मुख्यमंत्री क्या, वो एमएलए भी नहीं बनेंगे।
समझ गए। अगर बिहार में कोई युवा नेता है तो रामविलास का बेटा चिराग पासवान है, उसको हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं। जी जी जी। लेकिन तेजस्वी तो उसके पैर का धूल भी नहीं है। क्योंकि वो लुटेरा है, लूट लिया है, पूरा बिहार को लूट के पैसा जमा कर लिया है आज यहाँ वहाँ। और चिराग पासवान का बेटा देखिए, तो सोना जितना तपता है निखरता है, ये सब तो जल जाएगा। चिराग पासवान तप रहा है। हाँ, वो निखरेगा, भविष्य दिखता है उसमें। भविष्य दिखता है एकदम। भविष्य का बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता है तो कोई चिराग पासवान बन सकता सम्राट चौधरी भी यूथ हैं, उनमें भविष्य नहीं दिख रहा है। लेकिन चिराग के कंपैरिजन में सम्राट चौधरी नहीं है। चिराग पासवान के कंपैरिजन में सम्राट चौधरी नहीं है। लेकिन मजबूत दावेदार तो सम्राट चौधरी हैं। ये बांधते हैं, क्या उसको बोलते हैं, पगड़ी बांध लिए हैं कि जो नीतीश कुमार को हटा के पगड़ी खोलेंगे। पगड़ी बांधने से नहीं होता, बहुत मंत्री का औकात पता चल गया ना। जब इलेक्शन एमएलए का इलेक्शन नहीं जीत सके, 12 मंत्री तो भाजपा का राजस्थान में हारे ना, या मध्य प्रदेश में। कि चिराग पासवान के बारे में कहा जाता है कि वो राजकुमार हैं, राजकुमार की तरह रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली से यहाँ आते हैं, पब्लिक मीटिंग करते हैं, पासवान की बात करते हैं, लेकिन उसी पासवान समुदाय के लोग उनके आसपास नहीं हैं। नहीं बताइए, तेजस्वी यादव कभी बात, मेरे सवालों का तो जवाब दीजिए। कहने के लिए तो किसी को कुछ कह सकता कहने के है। लिए कैसे? आप बताइए, वो अपने परिवार के अलावा किसको टिकट देते हैं? जो इसकी पार्टी अभी सीमित है, अभी सीमित है, वो देखिए निखरने में समय लगता है। ये बताइए कि जो 3 राज्यों के चुनाव नतीजे आए हैं बिहार में, उसके किस तरह के इम्पैक्ट होंगे? देखिए इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही, क्योंकि पब्लिक जो है वो अपना धीरे धीरे अपना सोच बदल रही है, ठीक है ना। हर कोई अब चेंज चाहता है। एक मतलब देखिए, लोकतंत्र में पहले तो हम लोग को ये समझना चाहिए कि लोकतंत्र क्या होता है। कि कोई भी, अगर आप ये समझ रहे हैं कि लोकतंत्र का मतलब एकदम 100% परफेक्ट होगा कोई, तो ये नहीं हो सकता है। परफेक्ट कोई नहीं है। तो लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता जो है वो विकल्प का चुनाव करती है, विकल्प में जो उसको बेस्ट नजर आता है उसको वो चुन लेती है। अब आप कहिए कि अगर बीजेपी 3 राज्यों में जीत गई है तो 100% एकदम सही है और इसको एकदम परफेक्ट मान लिया जाए, तो ऐसा नहीं है। लेकिन जनता के पास जो भी विकल्प था उन राज्यों में, वहाँ पे इसको ही चुन लिया, ठीक है ना। इसमें बेस्ट नजर आया, चुन लिया। हम लोग के यहाँ भी यही है, इसका इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, क्योंकि अब हम लोगों ने भी बहुत देखा। बिहार में कहते हैं कि जाति व्यवस्था जो है उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है और जाति का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है यहाँ। यही तो हम उनसे पूछते हैं। अगर जैसे ठीक है, आरजेडी का जब भी जन्म हुआ या जदयू का जब भी जन्म हुआ, तो उनकी आइडियोलॉजी में एक समाजवाद था। समाजवाद अब कहाँ रहा? वो समाजवाद तो अब जातिवाद में बदल गया। तो ठीक है ना, तो ये तो दंश बिहार झेल रहा है ना। तो अब तो इससे छुटकारा चाहिए ना लोगों को, हम लोगों को भी चाहिए, हर युवाओं को चाहिए, हर जाति वर्ग, हर कोई परेशान है, हर कोई परेशान है। ऐसा नहीं है, आप शिक्षक की जाति होती है तो शिक्षक की जाति में हर जाति के लोग हैं। लेकिन आप देखें, अभी जैसे कि चिराग पासवान से लेकर तेजस्वी यादव तक की बात हो रही थी, तो चिराग पासवान भी पासवान जाति की वो करते हैं पॉलिटिक्स, तेजस्वी यादव की पॉलिटिक्स करते कहते हैं कि A to Z की पार्टी है। लेकिन वो सबकी मजबूरी है। तेजस्वी यादव की भी मजबूरी है, उनकी भी मजबूरी है। अगर जाति की पॉलिटिक्स वो नहीं करेंगे तो फिर उनके पास नंबर नहीं आएंगे। नंबर का तो खेल है सारा। तो सब कोई चाहता है कि अपने अपने वोट बैंक को हम बना करके रखें ताकि हम नंबर लेकर के फिर आए सत्ता में। तो भाजपा भी वही करती है, ठीक है ना। लेकिन अगर सत्ता में आकर के अगर उनकी सोच ये उसमें परिणत हो जाए कि उनकी सोच अगर ये लग रही है कि सत्ता में आने के बाद, ठीक है, जाति की राजनीति उन्होंने की, धर्म की भी राजनीति की, लेकिन अगर सत्ता में आने के बाद अगर एक सोच है कि भाई सबको लेके चलना है, तो फिर जो क्षम्य है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप जाति की राजनीति करें और एक ही जाति का तुष्टीकरण करते जाए और समाज को बांट दें, ये ठीक नहीं है। ये ठीक नहीं है। उम्मीद लेकिन है कि बदलाव आए, आना चाहिए।